दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। गौवंशों की, गौ माता की बेकदरी देखकर भाजपा सरकार पर भड़क गए हैं दीपक आजाद। और यहाँ पर पुनीत जी भी हैं, तमाम गौरक्षक हैं। और गायों की दुर्दशा है भैया। ये नहर है, गुरुग्राम नहर बोलते हैं, और इसमें हमेशा दर्जन भर गाय मरी पड़ी रहती हैं। तो इन्होंने देखा कि भाई गौवंशों की बेकदरी हो रही है, हल्ला मचा दिया। पुलिस प्रशासन आया, एसीपी साहब वगैरह आए थे। इन्हें लगा था कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। सुबह तो यहाँ पे फॉरेंसिक टीम अलग और पॉल्यूशन वाले अलग, एसीपी अलग, सीआईडी अलग, इतने सारे डिपार्टमेंट जैसे फिल्मों में देखते हैं कि भाई कार्रवाई करते हैं। एक जेसीबी बुलाई, एक दो गाय निकालने के नौटंकी करके सारे के सारे भाग गए। अच्छा। भाजपा सरकार गाय के नाम पर 400 पार का नाता देती है, दावा करती है। नारा दे रही है। 1% इन्होंने ये सोचा कि 400 पार कैसे करोगे तुम। बिल्कुल जी, सही बात। जब गाय के नाम पे तुम वोट मांगते हो, हिंदुत्व के नाम पे तुम वोट मांगते हो, और तुम्हारी सरकार हरियाणा में, उसके बावजूद भी गाय ऐसे 20-25 गौवंश बढ़े। मैंने तो ऐसा जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। तो दलदल बना रखा है नहर के नाम पे। मैं ये कह रहा हूँ नहर नहीं है, दलदल है। इस पे इतनी गौवंश पड़े हुए हैं कि 400 पार करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए, मतलब यहाँ पे उनका कल का दौरा था, चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी हुई थी। आज भी आए थे। चप्पे चप्पे पे पुलिस पड़ी हुई थी। यहाँ पुलिस, वहाँ पुलिस, पूरे रोड पे पुलिस। 2 दिन से आग लग रही थी यहाँ पे। पुलिस को ये आग नहीं दिखी। उनको देखा कि मुख्यमंत्री का डर, कि मुख्यमंत्री जी को निकलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे शहर में आग लग जाए। फरीदाबाद में अब मुख्यमंत्री जी आते हैं, काला झंडा दिखा करके उनका विरोध करूंगा। खुलेआम कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। यदि आज इसका समाधान नहीं हुआ तो परसों उनका गतपुरी में प्रोग्राम है। आज खत्म हो गया। दोबारा जब भी आएंगे तुरंत वहाँ जा करके हम विरोध करेंगे, जहाँ भी फरीदाबाद में वो आएंगे, काला झंडा दिखा करके। तो पे ऐसी दुर्दशा है। दूसरी तरफ कहते हैं 10 लाख से ज्यादा, 12 लाख से ज्यादा, 25 लाख से ज्यादा जमानत जब्त। भाजपा फरीदाबाद से जमानत जब्त कराएगी इस बार। अच्छा। इन हरकतों से। और ये भैया हिंदू नेता हैं, गौरक्षक हैं, बजरंग दल से हैं, आप लोग ऐसा बोलेंगे तो कैसे बेड़ा पार होगा? नहीं, हम मोदी विरोधी नहीं है। फरीदाबाद के जो भ्रष्ट नेता हैं, जिनकी वजह से आज फरीदाबाद का ये हाल हुआ पड़ा है कि फरीदाबाद में गाय माता ऐसे बह रही है जैसे पन्नियां बह रही है। गाय माता की बेकदरी इतनी हो रही है कि रोड छोड़ो, ये नहर में लाशें बह रही है गौ माता की। अरे इसी को तो भाजपा सरकार, हमारी सरकार, हम कह रहे हैं हमारी सरकार, इसी को माँ बना करके सरकार सत्ता में आई, और आज हमारी माँ की लाशें ऐसे बह रही है। ये सरकार की मतलब इतनी दूत होगी। सीआईडी डिपार्टमेंट, इतने डिपार्टमेंट का सुबह से फोन आ लिया, पूरा प्रशासन यहाँ पे आ लिया, उसके बावजूद इनसे गोवंश नहीं निकाले जा रहे। जिस नाम से हम वोट मांगते हैं, जिस चीज से हम ये कहते हैं कि हम फरीदाबाद को या इस शहर को, इस भारत को हम आगे लेके जाएंगे, गौ माता के हम हजारों लाभ जब बताते हैं, और आज वही गौ माता हमारी नहर में बह रही है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। आप कह रहे थे रोड जाम कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं करने वाले हैं। रोड जाम करने वाले नहीं, कह नहीं रहे। रोड जाम करेंगे यदि समाधान नहीं हुआ, मजबूरी में, क्योंकि सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 10 बजे से भूखे प्यासे यहाँ के इनके अधिकारी आकर के इनका खाना खा करके खाना खाने चले गए, ये है ना, और आ भी नहीं रहे। खाना खाने नहीं गए, यहीं बैठे सुबह 10 बजे से भूखे, निन्यावासी जिसको बोलते हैं। अच्छा जी। भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं, और जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये निकालेंगे नहीं। मजबूर किया तो रोड जाम करेंगे। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है प्रशासन से, हमें कोई मजा नहीं आता प्रशासन को टारगेट करने में, हमें कोई शौक नहीं है प्रशासन का विरोध करने में। हम प्रशंसा करते हैं प्रशासन की जब वो कार्रवाई करते हैं। सुबह जब प्रशासन यहाँ पे आया, हम संतुष्ट हुए कि वो कार्रवाई करेंगे। आकर के फॉर्मेलिटी करके फोटो लेकर के यहाँ से चले गए, मीडिया को बाइट दे करके कि हाँ जी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? ये चीजें बर्दाश्त नहीं। यहाँ पे देखो, कूड़ा है, कचरा है, दलदल है, आगे पॉलीथीन गाय भी है, बिल्कुल दिख रही है। वहाँ पे भी गाय। जी क्या चाहते हैं भैया? सर पिछले 10 सालों से तो हम देख रहे हैं कि हमने 10 साल से, जो पिछले जो लोकसभा के 2 चुनाव गए हैं, हमने मोदी जी नाम पे वोट दिए हैं, और हमारे एमपी साहब आके कहते हैं कि हमें है ना मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, आप मुझे मत दो। अपने बयानों में देते हैं, और कई मीडिया वालों ने तो चलाए भी हैं उनके बयान, और अब भी ऐसी है। आखिर मोदी जी के नाम पे कब तक वोट देते रहेंगे उन्हें? उनके राज में 10 साल के भीतर 50 से 60 मुकदमे तो मैंने दे रखे हैं तस्करों पे। अच्छा जी। हाँ, और कैसे दे रखे, और रुकी मतलब गौ तस्करी बहुत चरम सीमा पे।
प्रशासन हमारी सहायता करे। गौ सेवा आयोग आपने बना दिया, गौ सेवा आयोग को पावर क्या दिया आपने? ये पावर है कि गौवंश इस तरीके से नालों में पड़ा होगा और जलता रहेगा, उनमें धुआं निकलता रहेगा। दूसरी बात, इस नाले की सफाई ये किसके अंडरटेकिंग आते हैं? पोल्यूशन डिपार्टमेंट यहाँ पे आ लिया, इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया, पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया, और मतलब लगभग जितने भी डिपार्टमेंट है, अभी मेडिकल रिपोर्ट के लिए डॉक्टर की टीम भी आ रखी है, फॉरेंसिक जांच चाहिए। वो कह रहे हैं हम सबका मेडिकल होगा, गाय निकले सारी, वो भी बेचारे बैठे हुए हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट ये कह के चला गया कि अब बताओ अब करें क्या। ठीक है, अभी पोल्यूशन बोर्ड कह रहे कि जी हमें फैक्ट्री वालों से लेना है, तो हमारा कोई सीन ही नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट कह रहा है पोपलाइन लाओ, ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये काम है एमपी साहब का। शहर में देखते हैं मीडिया में कब की चल गई है, ये एमपी साहब को देखना चाहिए, हमारे शहर के राजा वो हैं, या जो यहाँ के बीजेपी के नेता हैं या विधायक हैं, उनको देखना चाहिए। मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ, मोदी जी का भगत हूँ, देखा होगा, लेकिन मोदी जी के नाम पे है ना लूट मचा रखी है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो वाला काम आपने देखा होगा। पीछे जो है चेतावनी मिली थी कि जो गौरक्षक हैं उनका काम खत्म है। अब पुलिस ने ही अपनी एक टीम बना रखी है जो गौ तस्करी, 1 मिनट, गौ तस्करी रोकेगी और सारा काम करेगी। तो क्या ऐसी टीम बनाई गई? आप लोगों का काम क्या खत्म हो गया? हम लोगों का कोई काम कि नहीं कोई? मैं तो कह रहा हूँ जी, आप देखो अभी सोतई में गाड़ी पकड़ी गई थी, उसमें 3 तस्कर पकड़ के दिए, उससे पहले बलेनो गाड़ी पकड़ के थी पलवल लोकसभा, ये काम अभी भी आप लोग कर रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मलेना में पकड़ी गई, अभी एक छोटा हाथी पकड़ा, 2 बड़े ट्रक पकड़े, ये पकड़े कहाँ से जा रहे हैं? ये फरीदाबाद लोकसभा की बता रहा हूँ जी मैं, ये तो यहाँ के हैं, और ये ऐसा नहीं पूरे देश में चल रही है गौ तस्करी बड़े लेवल पे। गौ रक्षकों का काम एक तो हुआ था नूह कांड में, जो बेचारे गए अपनी बहन बेटियों की जान बचा के लाने वाले सारे गौ रक्षक थे, वो लड़ने वाले लड़के वहाँ जो मरे थे वो गौ रक्षक थे, जो अपनी बहन बेटियों की जान बचा रहे थे। 6 घंटे में पुलिस पहुंची थी ना, ममता मैडम जी वहाँ पे आती तो आज सबकी लाश ही घर पहुंचती, और लाश भी नहीं पहुंचती, इतना बुरा होता है। आप लोग 1 मिनट, आप लोग गौरक्षक हैं, हिंदू संगठन से हैं, आप लोग करें भैया मैं तो वोट नहीं देने जा रहे, ना तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो देंगे किसे? और जो संत महात्मा खड़े हैं, गरीब है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं वो दिखावा कर सके। एक योगी जी खड़े हैं, राजेंद्र देव जानते होंगे आप लोग, कह रहे हैं भाई मैं तो पैसे नहीं है लेकिन जनता से वैसे वोट मांगूंगा। तो क्या ऐसे लोगों को लाए? मैं तो जी इनकी यहाँ खोल रहा हूँ कि आप कैंडिडेट कैसे ले रहे हो क्या रहा है? हमारी गाड़ी नौदंगे में जली, जितने भी गौ रक्षक थे और जितने भी जो वहाँ पे यात्री थे, यात्रा में जाने वाले, आज तक किसी को आपने मुआवजा दिया? आप हिंदू धर्म कह के वोट मांग रहे हो, गाय के नाम पे वोट मांग रहे हो। गाय की दुर्दशा तो देख लो आपने क्या कर रखी है, गाय के ऊपर जिंदी गाय को जल गई है, धुआं निकल रहा है, और आपको फुर्सत ही नहीं है। आपके किसी अधिकार, किसी नेता को पता नहीं है आज तक, कोई आपको कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सरकार को यूं टाइट कर दे डिपार्टमेंट को, मेरे को इस पे कार्रवाई चाहिए। और आप देख लेना अब जबरदस्त, अभी तो ये हम यहाँ पे रोड जाम होगा, गाय भी निकाली जाएगी प्रशासन के द्वारा, क्योंकि हम भागने वाले से तो है नहीं, मुकदमे ही तो लगेंगे हम पे, कोई बात नहीं, मुकदमे झेल लेंगे, गाय भी निकल जाएंगी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या होगी? इन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। यहाँ पे आप अंदर जाके देखोगे ना, कम से कम 6-6 फुट की झाड़ियाँ खड़ी हैं बीच नहर में कभी झाड़ियाँ होती हैं? ये सिंचाई विभाग की नहर है, इनसे कितने खेतों में है ना पानी पड़ता है, और इसमें है ना पोल्यूशन बोर्ड प्लेटिंग कोटिंग का पानी डाल रहा है, उन सब्जियों को हम खा रहे हैं, इन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और देखेगा कौन? शहर के एमपी साहब देखेंगे, हम देखेंगे, हम तो वोट दे सकते हैं अपनी। हाँ भैया क्या कर रहे हो? भैया हम ये कह रहे हैं हमारे काई से कोई लड़ाई ना, हमारे इनका आयन न निकलवा दो, हम अपने घर चले जाएंगे। अगर कोई नहीं निकलवाता, 2 दिन लगा 4 दिन लगा, टेंट कटवा के यहीं बैठेंगे रोड पे, और सब भैया हुआ देंगे फिर आप? हाँ धरना देंगे, सब भैया रोड पे उतरेंगे। एक छोटी सी चीज हो रही है जी, जो नगर निगम को टेंडर मिल रखा है ना, टेंडर गायें उठाने का, वो फोन कर देते डेयरी वालों को अपनी गाय बांध लो, हम इस एरिया में आ रहे हैं, 15-15 दिन जाते नहीं है, उनका टेंडर कैंसिल करके उनको टेंडर दिया जाए जो काम कर रहे हैं, और इनको पर गाय उठाने पे पैसे दिए जाए, इस तरह की पैसे दिए जाए ताकि ये काम करें तरीके से, और सारी गौशाला पहुंचाए, लड़ाई खत्म हो जाएगी गाय के नाम की। नगर निगम घर चालान काटे हमारा गाय। तो देख रहे हैं लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और कह रहे हैं अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यही टेंट गड़ेगा, यही टेंट गड़ेगा जैसे हार्डवेयर पे गड़ा। हार्डवेयर पे टेंट गाड़ने का कहा, पहुंचे, धरना दिया, काम हुआ।
पहले से ही अपना एक वो रहा है, यदि मुद्दे को छेड़ते नहीं है, छेड़ते तो उसको मंजिल तक पहुंचाते हैं। दरी आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, दरी बिछा करके बैठेंगे। दरी का तो नियम है, फरीदाबाद को अच्छे से पता है दरी का नियम है। दरी जब हटती है जब उस दरी को न्याय मिलता है। न्याय गौ माता जब बाहर निकलेगी जब दरी यहाँ से हटेगी, अन्यथा दरी नहीं हटेगी। दरी आ रही है अब। तो देख रहे हैं दोस्तों, दरी भी मंगा ली गई है और यहीं पर दरी बिछाकर बैठ जाएंगे जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाती। आप लोग देख रहे हो और कह रहे हैं भैया मथुरा रोड पर दरी बिछा देंगे, और मथुरा रोड पर अगर दरी बिछ गई समझ लो भाई रोड जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। परेशान है, आक्रोशित हैं, दुखी हैं गायों की दुर्दशा देखकर। ये गुरुग्राम नहर है और यहाँ पर अक्सर डेड बॉडी मिलती रहती है। अब कई गायें दिखाई पड़ रही है, वो मरी हैं, सड़ रही हैं। अब हमसे अगर दिखाएंगे तो वीडियो बैन हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गायें मरी पड़ी हैं। उधर किसी ने कूड़े में आग लगा दी तो 8-10 गायें जो है उसमें जल गई, ऐसा इनका कहना है। कुछ गायों को निकाला भी गया है और अभी जो है जेसीबी वगैरह शायद मंगाई गई है, शायद कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और कह रहे रोड जाम भी कर देंगे। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।